नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मशहूर फिल्म निर्देशक रंजन जी संग हमारे वरिष्ठ संपादक राजीव झा जी संग टेलीफोनिक बातचीत का एक अंश आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो रंजन जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं राजीव जी? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अरे आपका तो मैथिली प्रसंग पेपर तो मैं पढ़ता ही हूँ आपका। और आपने ये न्यूज़ इंडिया चैनल भी खोला है आपने? जी जी जी। ये अभी मैथिली प्रसंग तो चल ही रहा था। और अभी मैं और विजय जी ने ये भी किए हैं कि मैथिली प्रसंग के साथ साथ अभी हम लोग सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं। तो जी जी जी। तो अभी आने वाला समय में और कुछ कर रहे हैं, और पेपर तो चलता ही रहेगा। और प्रिंट मीडिया के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ गए हैं। तो उसी जी क्रम जी में मैंने आज आपको फोन किया हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनसे आपको परिचय कराएं, क्योंकि प्रिंट मीडिया में तो आपका इंटरव्यू आ चुका था, और जी जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हमारे हैं वो लोग के पास भी जाए आपका न्यूज़। और सबसे पहले कि आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिथिला प्रसंग, मैथिली प्रसंग आप चला ही रहे थे, न्यूज़ इंडिया भी आप सोशल मीडिया पे लाए हैं। और आप दोनों मित्र को, विनय जी को भी और आप राजीव झा को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप औ- दोनों को। और मैं शुभकामना इसलिए दे रहा हूँ कि आगने वाले समय में आपका एक बहुत अच्छा फिल्म रिलीज हो रहा है, भोजपुरी फिल्म। तो जी मुझे जी। पता चला, तो मैंने सोचा कि आपको फोन करके शुभकामना दूं। और मैं धन्यवाद। अपने दर्शक को बता दूं कि रंजन जी हमारे मिथिलांचल के ही रहने वाले हैं, और जी बॉम्बे में काफी सालों से कार्यरत हैं। काफी सारे फिल्मों में, सीरियल में आपने काम किया है। और रंजन जी, हमारे दर्शक को आप पहले अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम रंजन जी है। और मैं 4 फिल्में अभी बनाया हूँ। वैसे तो पिछले 30 सालों से मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और मैथिली में भी कई मेरे सीरियल आए हैं, जैसे सौभाग्य मिथिला पर बिंदेसरा बीए पास। तो बिंदेसरा का कैरेक्टर भी मैं ही करता था। और आप लोग का प्यार है, आप लोग का है जी। सारा चीज। अभी जहां तक आपने काफी सारे जो मिथिलांचल के जो एक समय का ऑडियो कैसेट हुआ करता था, नीलम कैसेट्स, उनके जो आपने वीडियो भी काफी सारे बनाए हैं। और काफी सारे आप काम किए हैं, विभिन्न भाषा में भी आप काम किए हैं। जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि जैसे हिंदी फिल्म से लेके भोजपुरी, रीजनल, मैथिली में आपका मूव हुआ, इसके बारे में कुछ कैसा जर्निंग था, ये बताएं। मैथिली शुरुआत तो मेरी मैथिली से ही है। और नीलम कैसेट में लगभग जितने भी आप गाने सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे वीडियो डायरेक्शन करने का मौका मिला। चाहे वो मामा यो कनी खैनी दिया, या प्रिय परान नाथ हो, या खोरे मंगला परल, जितने भी हैं जो अभी अच्छे हैं, तो सारा मैंने ही किया। उसके बाद धीरे धीरे जब ऑडियो का रुझान बंद हुआ दिल्ली में, तो मुंबई की तरफ सफर किया। और वहां जाके फिर फिल्म प्रोडक्शन बैनर खोला मैंने। और तब से मैं कार्यरत हूँ इस लाइन में। अभी जैसे आपका एक फिल्म आने वाला है अगले महीना, इसके बारे में कुछ बताएं। 6 फरवरी से मेरी फिल्म लग रही है ग्रांट रोड सुपर सिनेमा में। फिल्म का नाम है रूठ गईले सजना। भोजपुरी फिल्म है, मनोरंजन फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है। पूरे परिवार बैठ के इस फिल्म को देख सकते हैं। वर्गलिटी नहीं है, और अच्छी इंटरटेनमेंट फैमिली ड्रामा है। इस फिल्म का अभिनेता अभिनेत्री का बारे में कुछ जानकारी दें। जी, इस फिल्म का हीरो जो है आनंद देव मिश्रा हैं। एडीएम पावर से मशहूर हैं वो। भोजपुरी में बहुत काम किया है आपने। मेरे साथ ये दूसरी फिल्म कर रहे हैं। उसके बाद जो हीरोइन है माही शर्मा जी हैं। पिंकी रंजन विलेन है। जीतू शुक्ला एक चिर प्रचलित नाम है, जाना माना नाम है जीतू शुक्ला जी का, वो भी विलेन है। सोना सिंह राजपूत हैं। शेख जी हैं। और अभी रिसेंटली जितनी भी फिल्में आ रही हैं, पवन सिंह, खेसारी लाल, जितने भी इन लोगों की फिल्में आ रही हैं, उसमें अभी यंग विलेन के रूप में उभरे हैं। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, इंद्रसेन यादव जी। इसका संगीत किसने किया है? इसका संगीत मीनू कुमारी और बबीता जी दोनों मिलके किया है।
इसमें पार्श्व गायक गायिका का नाम बताएं। जी, अनुजा जी, जो आपने मैथिली में इनके बहुत ही गाना सब आए हैं, मिथिला मिथिला में लता करके अनुजा जी, उनको भी मैंने लाया है इस फिल्म के माध्यम से। शैलजा मिश्रा वो भी हैं, गोलू तिवारी भी इस फिल्म में गाए हैं। और मुझे जहां तक ये सुनने को मिला, ये सच है कि झूठ मुझे पता नहीं, आप ही का मित्र ने बताया था कि इस फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आप ही हैं और इस फिल्म में शायद आपने अभिनय भी किया है। ये कितने सत्य है? जी जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हूँ ही, रंजन जी इंटरटेनमेंट बैनर है, रंजन जी के नाम से ही है। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है तो मैं एक्टिंग करना नहीं चाह रहा था, जी लेकिन कॉमेडी कैरेक्टर मैंने किया है। कॉमेडी आर्टिस्ट उस समय में अवेलेबल नहीं थे जिस समय मैं शूट कर रहा था। जनवरी का समय था, बहुत ठंड थी, तो मुझे जब कोई कॉमेडी एक्टर अवेलेबल नहीं हुए तो लोगों ने कहा कि सर आप ही कर दीजिए इसमें एक्टिंग, जी जी आपसे बेहतर कोई जी जी जी। नहीं। और अभी तक जितने फिल्म बनाए हैं जी उसमें सबसे आपका यादगार फिल्म कौन सा रहा? जी, फिल्में तो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बनाता है वो यादगार के नाम से ही बनाता है। जैसे मेरी गंगवा फिल्म थी भोजपुरी, ये रूठ गए सजनमा है, फिर पिया जी है। अभी एक हिंदी फिल्म कर रहा हूँ, 80% उसकी शूटिंग हो चुकी है, दरभंगा जंक्शन, वो जी हिंदी में कर रहा जी। हूँ जी। अभी तो उसी फिलहाल की अभी फिलहाल कहाँ हैं आप? इसी की लोकेशन के लिए हम अभी जो है सो आपके उड़ीसा के तरफ हैं लोकेशन देखने के लिए, और वहां से आपसे बातचीत हो रही है। आप जैसे कि मिथिलांचल से जुड़े हुए हैं, तो जी कुछ हम क्षेत्रीय भाषा के बारे में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप मिथिला मैथिल से हैं, भले आप बॉम्बे में अपना 30 साल दे चुके हैं, लेकिन जिस तरह से मैथिली संगीत अष्टम सूची में मैथिली भाषा आ चुका है और भोजपुरी नहीं आया है, लेकिन जी मैथिली फिल्म या मैथिली संगीत जो उभर के आगे नहीं आ रही है, इसके जी, पीछे वजह क्या है? देखिए कारण है हम और आप, कारण है मैथिली का हम और आप। भोजपुरी में है क्या कि हर आदमी इंटरेस्टेड है, हर आदमी देखना चाहता है। भोजपुरी में थिएटर है, भोजपुरी फिल्म लगती है, मैथिली फिल्म लग नहीं पाती है, थिएटर नहीं है अपने पास। या फिर आप ये देखिए कि हम मिथिलांचल के तो हैं, लेकिन हम इसको ज्यादा से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हर तरह से हम लोगों में कमजोरी है, अर्थ की भी कमजोरी है, हर चीज की कमजोरी है, जो भोजपुरी में देखने को नहीं मिलता। जिस तरह से भोजपुरी गीत संगीत नया क्रिएशन करता है, मैथिली में क्यों नहीं हो पा रहा है? यही अर्थ या नकल करना, यही वो क्या बोलूंगा मैं। किसी भाषा के बारे में तो विरुद्ध नहीं, क्योंकि क्या मैं भी मिथिलांचल से हूँ। वल्गर गीत गा के ही पॉपुलैरिटी पा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखा गया अच्छा, है कि मिथिलांचल में बहुत सारे सिंगर आज जो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो मिथिला रत्न मिथिला विभूति हैं, लेकिन उनका शुरुआती गाना वल्गर से ही पॉपुलर हुए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वर्गलिटी तो कुछ दिनों का होता है साहब, और अगर आप अच्छे गाते हैं तो हमेशा के लिए यादगार रहते हैं। हम बहुत अच्छी अच्छी मैथिली में गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जो आज भी यादगार है। लता जी ने भी गाया है जी मैथिली गाना, उन्होंने भी गाया है, जो लता दीदी। और मैथिली फिल्में बनी हैं, जी जी अरुणा ईरानी उस फिल्म की हीरोइन रही हैं। तो जी। आप मोहम्मद अगर मोहम्मद रफी जी भी ने भी गाए हैं गाना, लता जी जी भी गाई है, और जी काफी सारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी सिंगर ने मैथिली में गाए हैं। लेकिन जी ये देखा जाए कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो मेहनत करना चाहते हैं कि मैथिली के कलाकार कुछ जो है, जो नए कलाकार को आगे आने देना नहीं चाह रहे हैं और नया कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। कहने का उद्देश्य शायद आपका यही है। लॉबी लॉबी अब लॉबी से अगर आप हटेंगे तो हम्म, हर आदमी सक्सेस है अपने मिथिलांचल में। छोटे से लेके बड़े लोग सब जितने भी हैं क्या अच्छे गायक। मिथिलांचल में गीतकार की कमी है? नहीं,
सबसे अच्छे गीतकार मिथिलांचल से ही। लेकिन मिथिलांचल के जितने भी अभी गीतकार गीत लिख रहे हैं, इसमें 90% गीत जो है किसी न किसी गाना से प्रभावित ही है। इस पे क्या कहेंगे? उसको कहते हैं हम लोग डुप्लीकेट गाना कहते हैं। तो वो गाने, अगर कोई गाना क्लिक कर गया तो हम मिथिलांचल वाले, हम कलाकार क्या समझते हैं कि उस गाने पे हम मैथिली में बना के गा देंगे तो ये भी हिट हो जाएगा। क्या ये सही है? क्या नहीं, ये ये सही नहीं है, ये सही नहीं। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि मिथिलांचल में बहुत विकास हो रहा है, अभी कई सारे फैक्ट्री भी लग रहे हैं, तो क्या मिथिलांचल में फिल्म इंस्टीट्यूट, उसके बाद फिल्म जगत के लिए कुछ जिस तरह का योगी जी अभी यूपी में फिल्म के लिए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस तरह का बनना चाहिए मिथिलांचल में या बिहार में? जी, बनना चाहिए। पटना के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई डेवलप शहर हो रहा है तो वो दरभंगा। अभी जो रिसेंटली हम फेसबुक पे ये सब पे देख रहे हैं कि दरभंगा डेवलप हो रहा है, बहुत विकास कर रहा है। और जहां तक फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है तो राजगीर में तो फिल्म स्टूडियो वगैरह हमारे मुख्यमंत्री साहब ने तो वो दिया ही है। फिल्म सिटी भी। मिथिलांचल में एक होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कलाकार है और जो गुणवत्ता कलाकार हैं वो मिथिलांचल से हैं, तो यहाँ मिथिलांचल में कहीं ना कहीं होना चाहिए, अब जिसकी लड़ाई मैं भी लड़ता हूँ। अभी जिस तरह का आपको मैं बता दूं कि मैं शुरू से पेपर के माध्यम से लड़ता आ रहा हूं, और मिथिलांचल का मैं ऐसा शख्स हूं, आपको पता है कि सबसे जी ज्यादा मैथिली कलाकार का इंटरव्यू मैंने ही छापा जी, हूं। आप लड़ते रहे हैं और आपका मैं देखता रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। क्या विद्यापति समारोह जो होते हैं, क्या जी, विद्यापति के मंच पे जो विद्यापति गीत होना चाहिए, जिस तरह से अभी विद्यापति एक दो गीत होता है उसके बाद फुहर गीत चलता है, इस पे आप क्या कहेंगे? सम्मानजनक गीत तो होना ही चाहिए, लेकिन विद्यापति जी के गीत कुछ कम है, फिर पूरी रात आपको गाना पड़ता है तो कुछ ना कुछ, लेकिन जो भी गाना गाएं वो सम्मानजनक होना जी, चाहिए। विद्यापति के गीत विद्यापति के मंच पे। मैं यहाँ पे आपको बात काटना चाहूंगा। जी विद्यापति के गीत कम नहीं है, हजारों में है। लेकिन इसका मैं आपको बता दूं, गीत हजारों में हैं, लेकिन मैथिली कलाकार लोग दो चार गीत ही याद कर लिए हैं, बाकी गीतों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपका कहने का उद्देश्य ये है? शब्दों का, शब्दों का। शब्दों का। जी जी। इसी विषय पे मैं बता दूं, मैंने एक बार पोस्ट डाला था कि मिथिलांचल के कौन ऐसे गायक है जो 20 मैथिली गीत सुना दे। तो हम्म। इसमें मुझे रंजना दीदी ने मैसेज किया कि मैं 30 गा सकती हूँ। जी, उनका बात मानता हूँ, लेकिन अगर बोला जाए मैथिली कलाकारों को, तो एक ही रटा रटाया गीत हर कोई गाते हैं, ये मैं देख चुका हूँ। इस पे मैं जी ज्यादा नहीं डालूंगा, लेकिन एक चीज और बताइए, जो मिथिला रत्न मिथिला विभूति जो बांटा जा रहा है सम्मान, जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और जो मिथिला रत्न है, उनको एक सम्मानित, मैं मांग हमेशा किया हूं कि मिथिला रत्न सम्मान 51,000 रुपया होना चाहिए, मिथिला विभूति 1 लाख रुपया होना चाहिए। 1,000 2,000 दे के, और उसके बाद इस सम्मान का जो वैल्यू है, क्या है मिथिला में, कोई वैल्यू है? बताइए। देखिए, एक सम्मानजनक तो मिलना ही चाहिए, इस पे तो कोई दो राय नहीं। अगर आप बोल रहे हैं तो ये सच्ची बात है कि एक सम्मानजनक राशि उनको मिलनी चाहिए। जब आप मिथिला रत्न से आप सम्मानित कर रहे हैं तो कुछ तो होनी चाहिए, कुछ लगे, कुछ लेवल का होना चाहिए। इस पे मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। अब मैं, ये बताइए कि विद्यापति समारोह एक व्यापार होके रह गया है? नो कमेंट्स। व्यापार तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे आपके सोचने वाले भी बहुत कम लोग हैं इस तरह के। मिथिला तो विद्यापति समारोह एक धनुगाही का जरिया बन चुका है। हम्म, अब क्या बताया जा सकता है, ये तो मन की बात है, इंसान को सामने से समझना चाहिए। अभी तक मैथिली में एक टीवी शो भी नहीं आ पा रहा है, एक टीवी चैनल भी नहीं, एक दूरदर्शन भी नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हर भाषा में, लेकिन मैथिली में नहीं है। इसके लिए जी 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 जी। था एक सौभाग्य मिथिला था जिसमें मेरे बहुत अच्छे सीरियल गए थे, बिंदेसरा बीए पास।
मैं जब उस समय निकलता था, नेपाल ओपाल जाता था, तो मुझे बहुत बच के निकलना पड़ता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चैनल थी और सौभाग्य मिथिला, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो भी बंद हो गया। ये कारण हम और आप समझ सकते हैं। और मैं हर मिथिलावासी को बोलूंगा कि हम सभी इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं, पढ़े लिखे में से आते हैं, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती है। तो आजकल अगर एक चैनल नहीं है तो ये तो गलत है। भोजपुरी का कोई लिपि नहीं है, लेकिन भोजपुरी सबसे आगे। अब मैं कुछ और प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ, जी। जैसे कि मिथिलांचल के लोग प्रदेश में रहते हैं, अपने बच्चे को मैथिली नहीं सिखाते हैं, मैथिली बोलना नहीं, हिंदी में बात करते हैं। इससे क्या आने वाला समय में मिथिला का दुर्भाग्य है होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, मैथिली तो हमेशा सबसे पहले, हम मिथिलांचल से हैं तो सबसे पहले मैथिली भाषा तो होनी ही चाहिए। जी, मैं एक सभी को आपके माध्यम से एक राय देना चाहूँगा। आप फ़िल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जितने भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस जी तरह की अन्य भाषा में कार्टून कैरेक्टर आता है, बच्चे लोग कार्टून देखते हैं, तो आप लोग से एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग मैथिली में भी कार्टून कैरेक्टर बनाएँ, ताकि बच्चे लोग मैथिली भाषा सीखें। और इसके लिए आप लोग आगे आइए और मैथिली गीत संगीत को व्यापार बनिए। व्यापार जब तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई चीज में व्यापार के हिसाब से आप नहीं देखेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। मैथिली गीत संगीत को व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ाइए, तब जरूर ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। नहीं, राजीव जी, राजीव जी, हम जी। लोगों का भी दुर्भाग्य है कि हमें मिथिलांचल में थिएटर भी नहीं मिलता। अगर मैं फिल्म बनाता हूँ तो मेरे पास हॉल कहाँ है, ये बताइए। जी इस पे इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना जी पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जी हर राज्य में अभी जितने भी मॉल बन रहे हैं, वहाँ डीएम को आदेश दिया गया है कि जी हर मॉल में एक सिनेमा थिएटर होना जरूरी है। लेकिन जी ये आपके दरभंगा में भी सिनेमा हॉल है और हर राज्य में अब जितने भी मॉल बनेगा उसमें जी। एक सिनेमा हॉल जरूर बनेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि लोग अभी इस फिल्म देखने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के नहीं नहीं अभी सर, नहीं सर, सिनेमा हॉल बनेगा वो ठीक है, लेकिन मैथिली फिल्म लगाएगा कि नहीं लगाएगा उस पे हम लोगों को जागरूक होनी चाहिए ना। इसके हम तो लिए तो फिल्म बना। सबसे पहले मैथिली भाषा को हमें सिर्फ विद्यापति तक ही नहीं छोड़ना है। जी विद्यापति समारोह करते हैं, वहां पे हम लोग बच्चे के साथ जाके हिंदी में बात करते हैं। तो ये चीज खत्म करना है और अंदर में एक मैथिली फिल्म देखने की लालसा होना पड़ेगा। और मैथिली फिल्म जो डाउन में जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि फिल्म में जो अच्छे अभिनेता अभिनेत्री नहीं होते हैं, प्रोफेशनल सारा अगर प्रोफेशनल ढंग से किया जाए तो जरूर मैथिली इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में आज देख लीजिए, एक से एक हिंदी फिल्म के अभिनेता अभिनेत्री ने काम किया, तो हर कोई देखता है। तो मैथिली में अगर मैं एक चीज देखा हूँ, अपना मैं बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए, जो फाइनेंस करता है वो बोलता है चाहे कि कैसा भी हो, एक्टिंग आता हो या नहीं आता हो, वो बोलेगा मैं हीरो मैं ही बनूंगा। तो इसलिए मैं पहले बोला कि जब तक इंडस्ट्री को व्यापार की नजर से नहीं बनाओगे तो सक्सेस नहीं होगा। इसको व्यापार बनाना पड़ेगा, जब ये हिट होगा तो एक से एक आएगा। और आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं रंजन जी, आपने जी। भोजपुरी में जो समय दिए, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप एक अच्छा मैथिली फिल्म बनाइए और हम लोग सब आपके साथ हैं। आगे बढ़िए। और आज का जो हमारा इंटरव्यू है, मैं उसके लिए एक मिनट मैं आपसे जी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं मैथिली फिल्म बनाने के लिए तैयार हूँ, क्यों नहीं बनाऊंगा। मैं मिथिलांचल से हूँ तो मैथिली ही फिल्म बनाऊंगा ना। जी पहले प्राधान्यता मेरी मैथिली है। जी लेकिन अभी आपने जो एक शब्द बोला है कि हर मॉल में सिनेमा हॉल होना चाहिए, नहीं तो है, उसके लिए भी, हो गया है, हो गया हाँ, है। उसके लिए भी आपको प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हर सिनेमा हॉल में अपनी क्षेत्रीय भाषा मैथिली भाषा को आप हॉल में लगाएं, प्रदर्शित करें। अनुमति, ये गवर्नमेंट का एक पारित होना चाहिए, जैसे ये महाराष्ट्र में है। गवर्नमेंट का पारित हो चुका है कि जो ओरिजिनल फिल्म है अब हर राज्य में लगेगा, ये हो चुका है पास। हाँ, ये होना चाहिए। जी तो बनाएंगे, अच्छी बात है ना। आप बनाइए। और मैं ये बोलूंगा कि आप आने वाला समय में कुछ बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर का भी निर्माण करें, जो मिथिला में एक से एक नानी कहानी है उसको जी लेके जी। आए। और आपको आने वाली 6 तारीख की बहुत बहुत शुभकामना। जो फिल्म आपके आ रहे हैं सजनमा रूठ गई, शायद यही हाँ, फिल्म रूठ गए सजन माँ। रूठ। धन्यवाद आपका। और और फिर मिलते हैं।
और आपको फिर हमारे न्यूज इंडिया के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना और आपका फिल्म सुपर हिट हो। इसी बधाई के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।